नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राइजिंग स्टार 2023 का जो एग्ज़ाम था उसका 6th क्लास का सॉल्यूशन करवा दिया हमने। अब 7th क्लास का सॉल्यूशन देखेंगे। आप उसमें एक एक क्वेश्चन अपने आंसर मिला सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो टिक लगा रखे हैं आप अपने आंसर चेक कर लेंगे आपके कितने नंबर आए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में किसके रूप में संचित होता है? कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में किसके रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन लिव इन विच फॉर्म? स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, 1 मेगाबाइट 1 MB में कितने बाइट होता है? 1 MB में 1024 बाइट होता है। 1 मेगाबाइट MB इज इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स? तो 1024 1024। 40 डिग्री सेल्सियस में कितने फारेनहाइट होते हैं? या 40 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलो, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट। तो डिग्री को अगर फारेनहाइट में बदलते हैं तो C गुणा में 9/5 प्लस में 32 बराबर में क्या होता है? फारेनहाइट होता है। तो यहाँ डिग्री कितनी दे रखी है? 40। तो 40 गुणा में 9/5 प्लस 32, 5 अंठा 40, 9 72 प्लस का 32, 2 और 2 4, 7 3 10, कितना? 104 डिग्री नहीं 104 फारेनहाइट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 104। 104 आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 104। चौथा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फोर्थ में आपका हो जाएगा डी। विच एसिड इज फाउंडेड इन आंट स्ट्रिंग? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। पांचवा, रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग मृदा को कैसी बना देता है? तो अत्यधिक रूप से अगर अपन उर्वरक का यूज करते हैं तो वो अपनी मृदा को कैसी? अम्लीय बना देता है। पांचवे में, व्हाट डज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर डू टू द सोयल? तो पांचवे क्वेश्चन का हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी एसिडिक। क्या कैसी बना देता है? पांचवे में बी एसिडिक बना देता है। ठीक है, अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में मुख्य रूप से सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में मुख्य रूप से सहायक होता है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 6, विच विटामिन इज मेनली हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स? तो क्या ऑप्शन नंबर 1 छठे में क्या हो जाएगा? विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 7, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। विच चेंज इज काज्ड बाय द बर्निंग ऑफ ए कैंडल? फिजिकल, केमिकल और बोथ? इसमें दोनों ही होता है। फिजिकल चेंज, मोम पिघल रहा है, आकार बदल रहा है। फिजिकल मतलब भौतिक, उसके आकार में परिवर्तन। और बत्ती जल रही है, उसमें क्या? रासायनिक। तो इसमें क्या हो जाएंगे? दोनों ही हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। 7 में ऑप्शन नंबर क्या? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, डायबिटीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन्स? तो क्या हो जाएगा? बी इंसुलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन गूगल पे अपन सर्च करते हैं, याहू पे भी सर्च करते हैं, बाइडू पे भी सर्च करते हैं। वेल फ्रेम अपना सर्च इंजन नहीं है। तो 9th में हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? वेल फॉर अल्फा। ठीक है, वेल फ्रेम अल्फा हो जाएगा 9th का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, एक दिन रात में कुल कितने सेकंड होते हैं?
हाउ मैनी टोटल सेकेंड्स आर देयर इन ए डे एंड नाइट, एक दिन और एक रात में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे को अगर अपन पहले मिनट में बदलेंगे तो गुणा में 60, एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में भी गुणा 60, ये तो मिनट हो गए। एक घंटे एक दिन और एक रात में यानी 24 घंटे में इतनी मिनट होगी। मिनट को क्या अपने को सेकंड में बदलना है। तो 6 छंग 36, 36 से गुणा करते हैं, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 4 तिया 12, 1 3 दूनी 6 1 7, 4 6 8, 2 जीरो है तो 86,400। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वें का ऑप्शन नंबर सी 86,400 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, दाब का क्या मात्रक है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? यूनिट का प्रेशर क्या है? पास्कल है। दाब का मात्रक पास्कल। 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? सिद्धार्थ। 12वें में बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? पृथ्वी की तुलना में वहाँ पे 1/6 1/6 1/6 क्या हो जाता है? आपका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून एज कंपेयर टू द अर्थ? कितना हो जाएगा? 1/6। क्वेश्चन नंबर 14, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है? उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी? चांदी धातु होती है। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? तो क्या हो जाएगा इसका? सिल्वर। 14 में ए आंसर। ठीक है, 14 में ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कुल कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 6 48, 480 सेकंड प्लस 20 500 सेकंड। तो यहाँ पे कितने सेकंड लगेंगे? 500 सेकंड लगेंगे, या इसी को 8 मिनट 20 सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर, हाउ मच टाइम डज टू टेक द सनलाइट टू रीच द अर्थ? तो कितना? 500 सेकंड। 16 नंबर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हाउ मच द अर्थ टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस? तो 23.5 डिग्री, 23 से 1/2 डिग्री। ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा ग्रह पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की दिशा में नहीं घूमता? कौन सा? शुक्र। शुक्र है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ नहीं घूमता, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लाइक अर्थ? तो क्या हो जाएगा? वीनस। कौन सा? शुक्र। ठीक है, सूर्य का सबसे ज़्यादा सूर्य पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सूर्य पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? सूर्य पर हाइड्रोजन। 18, व्हाट इज द फाउंड मोस्ट ऑन द सन? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 19 पे आ जाओ, ग्रहों की गति के नियम को किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ठीक है, व्हाट इज द फाउंड, ठीक है ये हो गया। हु गेव द रूल्स ऑफ प्लेनेटरी मोशन? तो किसने दिया था? केपलर। ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर, वाहनों की लाइट को कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? तो अवतल दर्पण। विच मिरर इज यूज लेस इन द लाइट्स ऑफ व्हीकल? तो कौन सा? कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अगर किसी आदमी को उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी दुकान, तालाब, मंदिर में जाने से रोका जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? तो वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 15। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 15।
मतलब हम भेद नहीं कर सकते धर्म के आधार पर, ये नहीं कह सकते तू मंदिर में जाएगा तू मंदिर में नहीं जाएगा, उसकी जाति पूछ के नहीं कर सकते हैं भेद। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में उसको ये स्वतंत्रता दी गई है? तो कौन से अनुच्छेद में अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 15 में। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। व्हाट इज द इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट? 8 मार्च को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेडी? 26 नवंबर 1949। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। जो शासक जन्म से क्षत्रिय नहीं है वो कौन से अनुष्ठान के दोबारा से क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हिरण्यगर्भ उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का हिरण्यगर्भ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, अरबी की कृति किताब उल हिंद किस इतिहासकार ने लिखी थी? तो ये लिखी थी अल-बरूनी ने। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली सल्तनत की अकेली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान ऐसी अकेली महिला थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, तो रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द ओनली फीमेल रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान? तो कौन हो जाएगी? रजिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, खराज एक प्रकार का कर है। ये खराज किस पर कर लगता था? भूमि पर कर लगता था। खराज वाज द टाइप ऑफ टैक्स, लैंड टैक्स। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 28, तो बाबर। हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर कौन था? बाबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 में किस शासक को हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 29 में इब्राहिम लोदी इज द करेक्ट आंसर। विच रूलर डिड बाबर डिफीट इन द बैटल ऑफ पानीपत 1526? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 29 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सलीम किस मुगल शासक के बचपन का नाम था? तो सलीम किसको कहा जाता था? जहांगीर को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 31, अकबरनामा और आईनी अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अकबरनामा आईनी अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रजमनामा किस कृति का फारसी अनुवाद है? तो रजमनामा किसका है? महाभारत का। किसका है? महाभारत का। रजमनामा इज अ ट्रांसलेशन ऑफ विच वर्क इनटू द पर्शियन। तो किसका है? महाभारत। 32 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार की दूसरी से 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगर होता क्वेश्चन कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इसने दूसरी से 5वीं मंजिल तक का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो 33 में डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। इल्तुतमिश। 33 में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 में कांसा मिश्र धातु 2 धातुओं से मिलकर बनती है जिसमें से एक तांबा है और दूसरी कौन सी होती है? टिन होती है। 34, ब्रोंज एलॉय इज मेड अप 2 मेटल्स वन ऑफ विच इज कॉपर, टेल द नेम ऑफ अदर। तो क्या हो जाएगा? वो टिन। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 34 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल हम्पी किन नदियों की घाटी में स्थित है? तो कृष्णा और तुंगभद्रा। 35 में क्या हो जाएगा? कृष्णा और तुंगभद्रा।
क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, फोर्ट सेंट विलियम का संबंध किस शहर से है? क्वेश्चन नंबर 36, फोर्ट सेंट विलियम का संबंध किस शहर से है? तो ये किससे हो जाएगा? कोलकाता। फोर्ट सेंट विलियम इज रिलेटेड टू विच सिटी? कोलकाता। फोर्ट सेंट विलियम का संबंध किससे हो जाएगा? कोलकाता। 36 में क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, 15वीं सदी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। यह स्थल किस राज्य में पड़ता है? तो यह स्थल कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो 37 में क्या? बी ऑप्शन केरला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। रानी दुर्गावती का संबंध किस जनजाति से है? रानी विच ट्राइब डिड रानी दुर्गावती इज बिलोंग्स? तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या हो जाएगा? सी, गोंड जनजाति से है। रानी दुर्गावती का संबंध किस जनजाति से था? गोंड जनजाति थे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 11वीं सदी के महान दार्शनिक रामानुज का जन्म किस राज्य में हुआ था? इन विच स्टेट वाज द ग्रेट 11th सेंचुरी फिलोसफर रामानुजा बोर्न? कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। 40, खालसा पंथ की स्थापना किस संप्रदाय के गुरु ने की थी? गोविंद सिंह ने। 40 में कहा जाए खालसा पंथ वाज फाउंडेड बाय विच गुरु ऑफ सिख को? गोविंद देव जी ने। ठीक है, गोविंद देव जी ने। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य है? तो ये आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। हाँ, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। 41 में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर के नाम से विख्यात खगोल वेधशाला कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है ये? मुंबई में नहीं है। आगरा, उज्जैन और दिल्ली में तो है। तो ये कहाँ नहीं है? मुंबई में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन क्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? मुंबई। दिल्ली में भी जंतर मंतर है, आगरा में भी है और उज्जैन में भी है। क्वेश्चन नंबर 43, दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलनों के नेतृत्व न्यानारा और अलवार संतों का मुख्य वैष्णव संत कौन से थे? तो इसमें से मुख्य कौन से थे? अलवार। 43 में ऑप्शन नंबर डी अलवार संत थे। ये मुख्य संत थे किनमें? न्यानारों में और अलवार में मुख्य कौन थे? अलवार संत थे। 43 नंबर का अपना डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरत शहर का संबंध किस राज्य से है? तो सूरत कहाँ है? गुजरात में। 44 में सूरत सिटी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शन नंबर बी 44 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 45, महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और किसकी बनी होती है? मैग्नीशियम की बनी होती है। तो 45 में क्या? मैग्नीशियम। द ओशियन क्रस्ट इज मेनली मेड ऑफ सिलिका एंड व्हाट एल्स? तो कह जाएगा 45 में अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? मैग्नीशियम। पृथ्वी की कुल त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की कुल त्रिज्या है 6371। 46 में व्हाट इज द टोटल रेडियस ऑफ द अर्थ? 6371। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी 6371 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 47 पे चलते हैं। 47, संगमरमर किस प्रकार की सेल है? तो ये कायांतरित सेल है। व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स इज मार्बल इज मेटामॉर्फिक? तो कौन सी हो जाएगी? 47 में आपका क्वेश्चन नंबर बी कायांतरित बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये रिएक्टर स्केल आता है। इसको भूकंप की अर्थक्वेक का मेजरमेंट किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड।
विच गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 49 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 ओजोन गैस की परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन गैस की परत किस में पाई जाती है? संताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 वेयर इज द ओजोन गैस लेयर फाउंडेड? ट्रोपोस्फेयर नहीं आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर आएगा इसमें। ठीक है, तो ये लिखवा भी दिया था आपको पेपर में, तो क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 51 लू किस प्रकार की पवने हैं? तो लू यहाँ की है स्थानीय पवने हैं। 51 लू टाइप ऑफ विंड इज लू, तो ये क्या हो जाएगा? लोकल विंड है ये 51 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। स्वच्छ भारत मिशन कब से शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। ए ऑप्शन। व्हेन वाज द स्वच्छ भारत मिशन स्टार्टेड? 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 रेजांगला में ला का सामान्य भाषा में ला को माना जाता है दर्रा, तो ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डज ला इन रेजांगला मीन्स इज कॉमन लैंग्वेज? क्या पास दर्रा, पास या दर्रा कहाँ होता है? दो पहाड़ियों के बीच में एक सकड़ा रास्ता, उसको क्या बोलते हैं? दर्रा। ठीक है, किस राजनेता ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो वो कौन था मुख्यमंत्री बनने वाला अभी रिसेंट? भजन लाल 54 में। विच पॉलिटिशियन हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? तो ये हो जाएगा भजन लाल 54 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 55 अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है वो? जम्मू कश्मीर। 370 आर्टिकल कहाँ है? आर्टिकल 370 वाज रिलेटेड टू विच स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर, J&K। क्वेश्चन नंबर 56 लोकसभा का अध्यक्ष का नाम? ओम बिरला। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो कौन हो जाएगा? ओम बिरला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 में 57 नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये भाला फेंक है, जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 दीपावली किस माह में मनाई जाती है? तो ये कार्तिक माह में मनाई जाती है। ठीक है, इन विच मंथ इज दीपावली सेलिब्रेट? तो कार्तिक मंथ में। ठीक है, एक सम्मत जो 6th क्लास में भी क्वेश्चन आया था, इसका पहला महीना चैत्र होता है, हिंदी महीने बोलते हैं, तो हिंदी महीनों के हिसाब से दीपावली किस महीने में आती है? कार्तिक मास में। तो 58 में सी। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 59। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के विधायक का नाम बताओ? तो फिलहाल विधायक कौन है? जसवंत यादव। 59 में ए ऑप्शन। टेल द नेम ऑफ द MLA ऑफ बहरोड असेंबली? ठीक है, जसवंत यादव। 59 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 61 पे आते हैं, मैथ पे आते हैं। 1 4 9 16 36 49 ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और 25 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। कुछ नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स था। और ये सारे कॉन्जुगेटिव स्क्वायर हैं, 1 से लेके 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। AB लिख रखा है, CD छोड़ दिया, फिर EF लिख दिया, GH छोड़ दिया, IJ लिख दिया, KL छोड़ दिया, तो क्या लिखेगा अब? MN। और MN 2 लिख रहा है, 2 छोड़ रहा है, 2 लिख रहा है, 2 छोड़ रहा है, तो 2 लिख दिया। अब 2 छोड़ के फिर क्या आएगा? MN। IJ KL छोड़ेगा, MN आ जाएगा। तो 62 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत की लंबाई है, समझ गए? इसमें क्या आ जाएगा? MN। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर एंड द इम्पोर्ट विड्थ इज 30 सेंटीमीटर, सो फाइंड द लेंथ। रेक्टेंगल ये क्या होता है? एक रेक्टेंगल इस तरह से रेक्टेंगल होता है, इसकी क्या होगी? लेंथ यानी कि लंबाई
ये इसकी वर्थ, ये इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस में बी, लंबाई गुणा में चौड़ाई। 2 इंटू एल प्लस बी हो, कितना दे रखा है? 130। 130, इसमें इसकी चौड़ाई दे रखी है, बी की वैल्यू 30 दे रखी है। 2 इंटू एल प्लस में 30 बराबर में 130। 2 इसके नीचे चला जाएगा, इधर बच जाएगा एल प्लस में 30 बच जाएगा। 2 इसके नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा अपना 2 6 की 12, 2 पंजू 10, 65। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 30 उधर जाएगा तो 65 माइनस का 30 कितना बच जाएगा? के पास 35 बच जाएगा। तो अपना आंसर क्या? 35 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर में सी ऑप्शन 35 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फाइंड द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 64 नंबर क्वेश्चन। 64 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 65 पे आते हैं। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो। 5 सेंटीमीटर को किलो में बदलेंगे तो 5 सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो पहले इसको किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे? 100 का भाग देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे। अब ये क्या हो गया? 5/100 मीटर, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं तो गुणा में 1000 और कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया 5/5 जीरो, 3 और 2 5। अब जीरो अगर हटाते हैं तो ऊपर उतने के बाद पॉइंट लग जाएंगे। तो 1 2 3 4 और ये पॉइंट लगा दिया। 5 के बाद पॉइंट के बाद 5 संख्याएं होनी चाहिए, क्योंकि 5 जीरो हटाएंगे, 5 पॉइंट के बाद 5 संख्याएं। तो एक तो 5 था ही, 4 जीरो लगा दिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 0.00005। 4 बार जीरो और 1 5 किस ऑप्शन में है? 65। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 65 में ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है 2 सही 5/11 गुणा में 11/27 ब्रैकेट बंद भाग 1/7 गुणा में x बराबर में 11/5। अब ये देखो, ये 11 दूनी 22 5, 27/11 गुणा में 11/27 और इधर से हो गया भाग। इसको लिख सकते हैं x/7, 1/7 गुणा x, x/7 बराबर में 11/5। अभी 27 से 27 कट गया, 11 से 11, इधर तो क्या बच गया? 1। अब ये भाग को अगर गुणा में बदलते हैं तो आगे की भिन्ने क्या उलट पलट हो जाती है। 7 ऊपर चला जाता है, x नीचे आ जाता है। 1 गुणा में 7/x बराबर में 11/5। x की वैल्यू निकाल दी, x को उधर ले जाएंगे, 11 नीचे आ जाएगा, 5 इसके साथ गुणा हो जाएगा, 7 पंजू 35 और बटे में 11। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 35/11। 66 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मिटा देता हूँ, देख लिया किस तरह से करेक्ट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। मीता अपने वेतन में 4000 बचाती है, जो कि उसके वेतन का 10% है। यानी कि अगर उसका वेतन मान लेते हैं x है तो इस x का 10% कितना है? 4000। यही कह रहा है क्वेश्चन में, x का 10% कितना है? 4000। x का अगर 10% 4000 तो है, कह रहा है x की वैल्यू ज्ञात करो। x का मतलब x हमने वेतन मानना है उसका, और यही तो कह रहा है कि उसका वेतन ज्ञात करो। ठीक है, x अपने वेतन में 4000 बचाती है, जो कि उसके वेतन का 10% है। तो उस वेतन का 10% क्या है? 4000 है।
तो वेतन पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स गुणा में 10/100 बराबर में 4000। 10 से 10 एक्स की वैल्यू, ये 0 वहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 40,000। तो 40,000 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। 67 में मीता सेव 4,000 फ्रॉम हर सैलरी विच इज 10% ऑफ हिज सैलरी, सो फाइंड इज द सैलरी। तो उसके सेविंग 4,000 है, जो कि उसके टोटल जो इनकम था उसका 10% है। तो उस टोटल इनकम का 10% इक्वल टू 4,000 है। एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, बाकी तो ऐसा ही है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 4,000। क्वेश्चन नंबर 67 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, राम एक वस्तु 12,000 रुपये की खरीदता है तथा 14,000 रुपये की बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत, यानी कि क्रय मूल्य तो कितना है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है 12,000 रुपये, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी कितना है 14,000 रुपये, प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना हुआ, 12,000 की चीज़ खरीद के कोई 14,000 में बेच देगा तो 2,000 का क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता, प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस गुणा में 100। ठीक है। 2 0 से 2 0, इसे 1 0 से ये 1 0 कट गई, 2 से काटा तो ऊपर 100 बच गया, नीचे 2 से काटा तो 6, 6 एकम 6, 4 6 6 36, 4/6, जिसको अपन लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 16 सही 2/3%। राम बाइज एन आर्टिकल फॉर 12,000 एंड सेल इट फॉर 14,000, देन फाइंड द प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट 2,000 बटे 12,000 मल्टीप्लाई बाई 100, बाकी ये कर रखा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। सम ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल प्लस द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड से क्या होता है, इज मोर। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, सेकंड 2, थर्ड 3, फोर्थ 4, फिफ्थ क्या हो जाएगा 5, ये नंबर है। एवरेज निकालते हैं तो सम ऑफ टर्म्स बटे में नंबर ऑफ टर्म्स, तो राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, संख्या कितनी होगी 5, 2 और 1 3, 3 6 4 10 5, 15 बटे में 5, कितना आ जाएगा अपना आंसर 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या हो जाएगा 3, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वरना इसका एक फॉर्मूला भी आता है, क्या आता है, n इंटू एन प्लस में 1। प्रथम n नेचुरल नंबर का अगर अपन सम निकालना चाहें तो ये उसके सम का क्या है, फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो 5 का n के बराबर 5 गुणा में 6 बटे में 2, 2 तिया 6, 5 तिया 15, ये सम हो गया, सम हो गया। एवरेज निकालेंगे, संख्या कितनी थी 15 थी, नंबर कितने थे 5 थे, तो 5 तिया 15। ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71, ये राजी क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है 8 + 20 भाग 25 का 1/5 गुणा में 10 माइनस का 4। ठीक है। पहले का सोल्व करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था BODMAS, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, भाग, M से मल्टीप्लाई, गुणा, A से ऐड, प्लस S से सब्सट्रैक्ट, माइनस, ये होते हैं। इससे ब्रैकेट वगैरह कुछ हो तो वो, तो ऑफ सबसे पहले आ रहा, दूसरे नंबर पे आ रहा, तो ऑफ सोल्व करेंगे तो 8 + का 20 भाग
25 गुणा में 1/5। ऑफ का मतलब का मतलब गुणा होता है, पर सोल स्कोप करेंगे अब। 1/5 गुणा में 10 माइनस में 4, तो 5 25, ये 16 होगा। 8 प्लस में 20 भाग 5, 5 का भाग देंगे 25 में 5, तो ये 16 हो गया। 5 गुणा में 10 माइनस का 4, अब भाग 16 होगा, तो 8 प्लस का 5 चौक 20, 4 गुणा रख देंगे ऐसे कैसा। अब गुणा 16 होगा, तो 8 प्लस 10 चौक 40 माइनस का 4, 40 और 8 48 माइनस का 4, कितना अपना आंसर हो जाएगा 44। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका 71 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर कितना हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर ए, मिटा देता हूँ इसको। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 71 का 44। क्वेश्चन नंबर 72, यदि एक संख्या 5/2 में, एक संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दें तो 23 बचती है। एक संख्या की, मान लेते हैं x वो संख्या, इसके 5/2 में से 7 घटा दें तो ये कितनी बचती है 23। तो गुणा होगा, तो 5x/2 माइनस का उधर है चला जाएगा, 23 प्लस का 7, 7 प्लस का हो जाएगा, पक्षांतरण करते हैं इस साइड से उस साइड ले जाते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये 5x/2 बराबर कितना हो गया 30। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 30 गुणा में 2, और ये 5 नीचे आके गुणा हो जाएगा, 5 6 30, 6 दूनी 12। अपना आंसर क्या हो जाएगा 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन से का 72 का 12, डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का डी ऑप्शन 12 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, 2/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं, और शेष विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो विज्ञान कितना पढ़ते हैं, 50 में से 1/5 अंग्रेजी पढ़ ली, और 50 के 2/5 गणित पढ़ ली, तो अंग्रेजी कितनी पढ़ ली 5 दाई 50, 10 लोगों ने। गणित कितने पढ़ ली 5 दाई 50, 10 दूनी 20 लोगों ने। और 50 तो टोटल ही हैं, और ये 2 कितना पढ़ लिया 30, तो बचे कितने 30 में से, जो क्या शेष विज्ञान पढ़ते हैं, तो शेष कितने बचे 30। तो ये 30 क्या पढ़ेंगे विज्ञान पढ़ेंगे। तो शेष 30 में से 30 गए तो 50 में से क्या 20 क्या पढ़ेंगे विज्ञान। भाई 10 तो गणित पढ़ ली, और 10 तो अंग्रेजी पढ़ ली, 20 गणित पढ़ ली, तो 30 लोगों ने तो पढ़ लिया। अब बचे कुछ विज्ञान पढ़ते हैं, तो 50 में से 3 लोगों ने 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो विज्ञान कितने बचे हुए पढ़ेंगे 20 लोग। तो ऑप्शन 73 में बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 73 में बी ऑप्शन 20 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 74 में आ जाते हैं। एक व्यक्ति के पास 2 दर्जन केले हैं, जिसमें 4 केले खराब हो गए। तो पहले बात तो 2 दर्जन में कितने केले होते हैं, 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में 24। इसमें से खराब कितने हो गए 4 खराब हो गए। तो 4 खराब हो गए, तो कितने खराब हो गए 4 24 में से, इसका मतलब 4 6 का 24, 1/6 भाग क्या हो गया खराब हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 1/6। ठीक है, चलो 75 पे आ जाओ। एक 360 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बतानी है। ट्रेन की चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। स्पीड बराबर में क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो दूरी कितनी है 360 मीटर, टाइम कितना है 18 सेकंड। तो 18 दूनी 36, 20 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 360 18 बटा में 18, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। देखेंगे उत्तर, अच्छा 20 मीटर प्रति सेकंड तो है ही नहीं, ये 20 किलोमीटर प्रति आवर है। फिर देखेंगे अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं, तो 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति आवर। क्या 72 किलोमीटर प्रति आवर है अपने ऑप्शन में, ये राजी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 72 किलोमीटर प्रति आवर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। पहली संख्या 14, 2 यूनिट की वैल्यू 14 तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 5 यूनिट की वैल्यू 7 पंजू 35। तो ऑप्शन नंबर ए 35 है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। समझ में नहीं आया 35, वो एक बार आप फिर से देख लो। यानी कि 2:5 अनुपात हटाएंगे, यानी कि ये 2x है तो दूसरी कितनी 5x। वो कह रहा है पहली 14 है, इसका मतलब 2x बराबर कितना बता रहा है 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/2 कितना 7। x की अगर वैल्यू 7 है तो दूसरी संख्या तो 5x है, तो 5x का कितना हो जाएगा 5 × 7, 7 पंजो 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी कौन सी होती है 2। 77, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। 78 पे 2/0, किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो अपना उत्तर आएगा इन्फिनिटी, तो 78 में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 78 में ऑप्शन नंबर ए इन्फिनिटी इज द करेक्ट आंसर। 79 कह रहा है -18, माइनस में -18 बताओ क्या आएगा। इस कोष्टक का मतलब ही गुणा, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, -18 + 18। अभी 18 तो प्लस के, ये माइनस के हैं तो जुड़ के ये क्या बनाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 79 क्वेश्चन का, 79 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 80, 30 डिग्री का पूरक कोण, 30 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो क्या सी ऑप्शन 60 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 81, किस शब्द में आधा रह प्रयोग किया गया है, आधा रह किस शब्द में प्रयोग किया गया है कुरला में। 81 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है अपकर्ष। 83 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची क्या है जलद। 84 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है, तो अभियोग लगाया गया तो क्या हो जाता है 85 में ए अभियुक्त हो जाता है। 86, आसमान सिर पर उठाना, मुहावरे का अर्थ क्या है खरी खरी सुनाना। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनल और अनिल, अनल आग होता है, अनिल क्या होती है हवा होती है, तो 87 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका क्या है वर्ण, क्या 88 में क्या हो जाएगा सी, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सेल्डन इज एन होनेस्ट पर्सन, होनेस्ट के साथ में क्या लगेगा एन लगेगा होगा, तो 89 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90, सी डिड एन MA, MA के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई लर्न फ्रेंच इन स्कूल, कहाँ पे सीखी मैंने फ्रेंच, कहाँ पे सीखी इन स्कूल, स्कूल में सीखी, तो स्कूल में के अंदर क्या आ जाएगा इन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। द क्लाइम्ड द हाइएस्ट हिल दे कुड फाइंड, दे क्लाइम्ड अप, क्लाइम्ड के साथ क्या हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन अप यूज होती है, तो 92 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ही प्लांट्स ए मैंगोज ट्री, प्रेजेंट का वाक्य है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा ए मैंगो ट्री, पहले आ जाएगा ए मैंगो ट्री सब में है, अभी प्रेजेंट का है तो इज लगेगा, इज एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी, तो 93 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 93 हो गया, 94 में चलते हैं, ये 94 आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन बिकॉज देयर वाज
फॉल्स इन्फॉर्मेशन। एक एक्सेप्ट और एक एक्सेप्ट, तो यहाँ पे 94 में क्या एक्सेप्ट आएगा। एक्सेप्ट का मतलब तो होता है उसके अलावा, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स के अलावा। तो यहाँ 94 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इट इज़ इजी टू गिव, यहाँ एडवाइस और एडवाइस, सलाह और सलाह देना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी 95 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉट एवरीबॉडी शेयर्स माई प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल है, यहाँ प्रिंसिपल्स क्या सिद्धांत वाले प्रिंसिपल हैं। तो यहाँ स्कूल वाले प्रिंसिपल की कोई बात नहीं हो रही, तो यहाँ एवरीबॉडी सभी व्यक्ति शेयर करते हैं क्या प्रिंसिपल सिद्धांत। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी 96 में क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 97 आई वॉन्टेड टू गो होम मोर देन आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी। तो ऑप्शन नंबर ए, देन का मतलब तब देन, तो THAN यूज होगा। 97 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई नेवर सेड यू पेड टू मच, बहुत ज़्यादा के लिए टू मच का यूज होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। द कैप्टन लीड करता है कैप्टन द फाइनल चार्ज इन द बैटल, तो 99 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 100 इट वॉज टाइम टू गेट अप क्लोज एंड पर्सनल, और ये है पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब होता है कर्मी, पर्सनल होता है निजी। तो ऑप्शन नंबर ए 100 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के अच्छे मार्क्स जुड़े होंगे। तो जिन बच्चों के 1 to 3 पोजीशन आती है उनको एक्साइटिंग प्राइज़ दिए जाएंगे 29 तारीख को, और बाकी बच्चे सभी बच्चों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। तो 29 तारीख को प्रोग्राम में आके महानुभाव व्यक्ति जो आएंगे उनके विचार भी आप सुनेंगे। बाद में आपके लास्ट में आपको खाने पीने का प्रोग्राम रहेगा। तो 29 तारीख को मिलते हैं। धन्यवाद।